गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, क्लास 12 एंड चैप्टर 3। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी, तो जब हम कोई बैटरी कनेक्ट करते क्या करते हैं, जब कोई हम इसको सिंपल समझे कि मैंने ये बैटरी ली और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है क्या V है, पोटेंशियल V। तो V का मीनिंग क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है इसका V। तो यहाँ पे क्या होगा V होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्या होगा V और क्या होगा 0। समझो, ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है क्या होगा V एंड 0। अब देखो बैटरी में क्या होता है कि बैटरी अगर बैटरी करंट फ्लो करती है ना, करंट फ्लो कहां से करता है? पॉजिटिव में से करता है, पॉजिटिव में से करता है, कहां से करता है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल से करता है। फिर वो करंट वापस आता है यहाँ पे, मींस करंट का जो फ्लो हुआ क्या हुआ, करंट का जो फ्लो हुआ में जो करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या, चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या वो फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। उसके आगे कैसे क्यू चार्ज जा रहा है, फिर वापस क्यू चार्ज आ रहा है। समझ लो क्या है, क्यू चार्ज जा रहा है और वापस क्यू चार्ज क्या हो रहा है, क्यू चार्ज यहां से निकल रहा है और वापस क्यू चार्ज क्या है, बैटरी पे वापस आ रहा है। तो सिंपल है कि क्यू चार्ज यहां से जा रहा है, इसके आ रहा है, तो फिर क्या करता है क्यू चार्ज, क्या करता है क्यू चार्ज इसके सेल है, सेल जो सेल है ना, वो क्यू चार्ज वहां पे सेल के पास क्या करने आता है, एनर्जी लेने के लिए आता है। क्या आता है? एनर्जी लेने के लिए आता है। सेल क्या करती है, चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती है। क्या करता है, जो सेल है ना हमारा V वोल्ट का जो सेल है, ये सेल वो चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता, वो क्या करता है चार्ज को एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। उस एनर्जी से लेके चार्ज क्या करता है, रोटेट करता है। इसके रोटेट करता है। सिंपल आप समझ लो कि चार्ज मींस की बैटरी क्या वर्क करती है। तो बैटरी आप इस तरह कह सकते हो, बैटरी चार्ज को एनर्जी देती है और क्या करती है, वो चार्ज को सर्किट में क्या करती है, फ्लो करती है। क्या करती है? फ्लो करती है। चार्ज प्रोड्यूस नहीं करती बैटरी। क्या नहीं करती? चार्ज कभी बैटरी कभी चार्ज फ्लो नहीं करती। अब देखो अब क्या करती है, बैटरी चार्ज की मिसके चार्ज बैटरी का चार्ज को एनर्जी देती है। तो एनर्जी लेके वो कहां जाता है, मिस्टर सिंपल है कि वो एनर्जी लेके वो कहां पे जाता है, वो एनर्जी लेके वो सर्किट में जाता है। अब देखो अब वो एनर्जी कितनी होगी, सिंपल समझ लो एनर्जी कितनी होगी, जो इसके बैटरी जो है बैटरी चार्ज को जो एनर्जी देता है एनर्जी कितनी होती है। तो हमको एक फॉर्मूला मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है कि इसकी जो एनर्जी होती है, वर्क डन को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं ना। वर्क डन क्या मींस क्या, वर्क डन को क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो सिंपल समझ ले कि जो हमारा इसका वर्क डन होगा वही क्या होगी, चार्ज की एनर्जी होगी। इसके जो इसके सेल चार्ज में जो वर्क डन करेगा, जो इसके सेल है ना, चार्ज में जो वर्क डन करेगा वही क्या होगी, एनर्जी होगी ना। वर्क डन और एनर्जी क्या दोनों सेम ही है। अब देखो वर्क डन बाय द सेल इस पे ऑन चार्ज, क्या वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल वर्क डन बाय द सेल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, W सेल लिख सकता हूँ। पहले तो क्या करें, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल है तो वर्क डन बाय द सेल कभी भी वर्क डन करने इसके वर्क डन का जो फॉर्मूला है किसके लिए, पोटेंशियल, जब वो पोटेंशियल डिफरेंट होता है उसका जो फॉर्मूला क्या लिखते थे, डेल्टा V ऐसा लिखते थे, डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू क्या लिखते थे, चार्ज। अब हमको क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। क्या करना है हमको, वर्क डन फाइंड करना है। तो इसके वर्क डन क्या होता है, हमारा एनर्जी होता है। उससे वर्क डन में क्या होता है कि हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगी बैटरी क्यू चार्ज को कितनी एनर्जी दे रही है। अब देखो हमारी बैटरी है, उसका पोटेंशियल क्या है, V एंड V माइनस 0। उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0 है। ओके, तो वर्क डन इसका क्या है, वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है ना, वर्क कौन कर रहा है, सेल। क्या रहेगा, वर्क डन बाय सेल अपन क्या क्यू चार्ज आएगा। वर्क डन बाय द सेल इक्वल क्या है, क्यू चार्ज आ गया। वर्क डन बाय द सेल इक्वल क्या आएगा, क्यू। अब देखो वर्क डन में फाइंड करना है तो सिंपल क्या है, V सेल
इज इक्वल टू डब्ल्यू से इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, v इंटू क्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v इंटू क्यू। ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हो रहा है, डब्ल्यू क्यू वर्क डन हो रहा है। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, वर्क डन हुआ, इसके हमारे क्या एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, एनर्जी का फॉर्मूला हुआ। इसको क्या बोलते हैं कि एनर्जी बाय द सेल, क्या देगा, एनर्जी किसके द्वारा दी गई है, सेल के द्वारा एनर्जी हुई दी गई। इसको हम से सिंपल समझ लेंगे, एनर्जी गिवन बाय द सेल, कितनी एनर्जी, क्या है हमारी एनर्जी सेल के द्वारा दी गई है, वी क्यू है। ओके, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जनरेटेड, इसके पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जनरेटेड बाय, इसके पावर का फॉर्मूला मैं लिखता हूं कि पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर इज इक्वल क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है ना। सो पावर जनरेटेड बाय सेल क्या लिख सकते हैं हम, पावर जनरेटेड बाय सेल क्या लिख सकते हैं हम, पावर जनरेटेड बाय सेल इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम आ जाए। हमारी एनर्जी कितनी है, V एंड Q, टाइम कितना है, T है, क्या है हमारा, V Q है, टाइम कितना हमारा, टाइम कितना है हमारा, T टाइम ले रहे हैं। देखो Q अपॉन P होता है, क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट, क्या होता है, करंट। अब इसके हम क्या लिख सकते हैं, VI लिख सकते हैं। हमारा पावर है, क्या होगा, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल क्या आएगा, VI आएगा, क्या आएगा, VI। तो ये हमारा क्या हुआ, पावर का फॉर्मूला हुआ। पावर का जो यूनिट है उसे क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉट। और जो इसका जो यूनिट है क्या है, वॉट है। और दूसरा जो यूनिट है वो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी में क्या होती है, जूल होती है ना। तो टाइम में क्या होता है, सेकंड होता है, जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड अथवा तो वॉट, क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड अथवा तो वॉट। तो सिंपल समझ लो कि पावर क्या है, पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी क्या है, वीक्यू। इसके हमारी एनर्जी से किससे फाइंड की, हमने वर्क डन से फाइंड की, वर्क डन से एनर्जी को फाइंड कर ली। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम लिया। अब देखो आई क्या है, क्यू अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, क्यू अपॉन टाइम, क्यू अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है। ओके, अब देखो सिंपल समझ लो कि जो पावर है, पावर का आपको फॉर्म इसके सिंपल मालूम पड़ गया कि उसका यूनिट क्या है, वोल्ट है उसका, ऐसा क्या जूल पर सेकंड है। अब देखो जो बैटरी मैंने जो देखो, अभी मैंने जो बैटरी बनाई, ओके, अभी मैंने जो बैटरी बनाई उसमें क्या सेल क्या कर रहा है, पावर दे रहा है, क्या कर रहा है, जैसे एनर्जी दे रहा है ना, चार्ज को क्या दे रहा है। मैंने अभी बैटरी बनाई, तो ये सेल है V वोल्ट का, तो क्या कर रहा है, इसको एनर्जी दे रहा है, क्यू चार्ज को एनर्जी दे रहा है। वापिस यहाँ पे क्यू चार्ज आ रहा है, वापिस एनर्जी लेने आएगा ना, कहां से चार्ज आएगा तो वापिस एनर्जी लेने के लिए आएगा। तो वो एनर्जी घुमा, इसका एनर्जी दे कहां रहा है, चार्ज एनर्जी दे के कहां दे के आता है। तो सिंपल समझ लो, इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दो, क्या लगा दो, रेजिस्टेंस लगा दो। तो चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज इस रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, एनर्जी दे के आ रहा है, क्या कर रहा है, इस एनर्जी को दे के आ रहा है। जिससे जो भी चार्ज है, चार्ज उस सर्किट में चलता है तो क्या करता है, वो एनर्जी लेता है, फिर एनर्जी कहीं पे वो दे के आता है। तभी हमारा बल्ब और फैन चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोल देता है। चार्ज हमारा क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, बैटरी वो अपना सब कुछ एनर्जी दे के वापिस यहाँ पे क्या आता है, बैटरी में आता है, फिर वापस बैटरी में एनर्जी लेके वापस कहाँ चला जाता है, रेजिस्टेंस में। समझो, यहाँ से चार्ज लेता है, फिर यहाँ से एनर्जी लेता है, फिर जाता है रेजिस्टेंस में, वापस रेजिस्टेंस जिसके एनर्जी जीरो करके वापस सेल में आता है, वापस एनर्जी लेता है, फिर यहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाती है, फिर वापस क्या आता है, सेल में आता है। उसकी कंटिन्यूस प्रोसेस चलती है। बस जो वहां पे जो एनर्जी मिस, यहाँ पे जो एनर्जी मिस क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है, इसके डिसिपेट कर रहा है। तो सिंपल समझ लो कि रेजिस्टेंस में क्या करता है, पावर, इसका सिंपल समझ लो कि रेजिस्टेंस में चार्ज क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, डिसिपेट करता है, जैसे पावर डिसिपेट करता है। जैसे पावर डिसिपेट को हम क्या कहते हैं, सिंपल समझ लो, पावर डिसिपेट क्या मीन, सिंपल समझ लेंगे रेजिस्टेंस में, जिसके देखो हमारा रेजिस्टेंस R हो, कितना हो, रेजिस्टेंस R, करंट हमारा I हो और पोटेंशियल हमारा V हो, पावर डिसिपेट, इसके यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे क्या हो रहा है,
पावर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज अपनी एनर्जी घुमा रहा है। तो पावर डिसिपेट क्या होता है, जिसके हमारा करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, और वी क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंट है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेट क्या होता है, सिंपल सा पावर डिसिपेट क्या होता है कि चार्ज यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी घुमाता है। पावर डिसिपेट क्या होता है, सिंपल, तो पावर डिसिपेट क्या होगा, वी आई आएगा, वी आई, जितनी एनर्जी उसने ली उतनी एनर्जी को क्या करेगा, वहां जाके देगा। इसमें रेजिस्टेंस है, क्या बोल सकते हैं, पावर डिसिपेटेड, क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस, क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। अब देखो वी आई है, तो वी आई हमारा क्या होता है, देखो आर इस तरह भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वी आई है, क्या डिसिपेट हमारा क्या है, वी आई है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू इससे वी इज इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं। वी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई आर होता है ना, जो मैंने फॉर्मूला मिस्टर ओम्स के लॉ से सीखा हुआ फॉर्मूला। तो हमारा देखो आई क्या हो जाएगा, हमारा आई इज इक्वल टू समझ लो, आई हमारा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्मूले में इसके हमारा जो है इसके, अब देखो पावर का इसके जो पहला फॉर्मूला है, उस पहले फॉर्मूले v इज इक्वल टू वी आई है, उसमें देखा v इज इक्वल टू आई आर बन देता हूं, क्या बन देता हूं, v इज इक्वल टू आई आर। तो क्या आ जाएगा, देखो तो p इज इक्वल क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूं कि v इज इक्वल टू p इज इक्वल टू वी आई, और क्या है हमारा i इज इक्वल क्या है, v इंटू आर है। ओके, तो i की जगह पे मैं v अपॉन आर रखूंगा, तो क्या आएगा हमारा p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर आएगा। ओके, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला हुआ। ओके, हमारा एक फॉर्मूला ये हुआ, p इज इक्वल टू v है, एक p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हुआ, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर हुआ। अब देखो एक फॉर्मूले में कब यूज कर सकते हैं, जब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन दिया होता है। जब सीरीज कनेक्शन दिया होता है, जब रेजिस्टेंस का सीरीज कनेक्शन दिया होता है, तो रेजिस्टेंस के सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको मैं कहां यूज कर सकता हूं, सीरीज में यूज कर सकता हूं, इसमें सीरीज में, वहां पे क्या करंट के साथ कांस्टेंट होता है, तो करंट की वैल्यू वहां क्या होती है, मालूम होते हैं सीरीज में, इसलिए। और यहाँ पे क्या होता है, हम इसको क्या यूज कर सकता हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको मैं कहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूं। तो मुझे इसको कहां पे सीरीज में, और इसको कहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको यूज कर सकता हूं। ओके, अब एक यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस में हमेशा पावर क्या होती है हमारी, मींस के समझ लो कि हमारी पावर हमेशा रेजिस्टेंस में क्या होती है, बर्बादी होती है। कभी क्या होती है कि हमारा जो पावर, मींस जब भी हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, मींस पावर क्या होता है, हमारा कमी होता है, डिक्रीज होती है हमारी पावर। मींस की कोई भी शक्ति के साथ रेजिस्टेंस है तो हमारा ऑलवेज पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके सिंपल समझ लो कि बर्बाद हो रही है, क्या हो रही है, वहां पे हमारी पावर क्या होती है, बर्बाद होती है। रेजिस्टेंस में ऑलवेज कोई भी तरह पे लो, कोई भी तरह चार्जिंग करो या डिस्चार्जिंग करो, क्या करो, चार्जिंग करो या डिस्चार्जिंग करो, सेल को चार्ज करो या सेल को डिस्चार्ज करो, तब कोई भी जगह पे लो, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है पावर को क्या करता है, बर्बादी करता है, इसको क्या करता है, पावर को डिक्रीज करता है। ओके, अब मैं आपको समझाता हूं कि वो क्या हो, इसके पावर, इसके सिंपल समझ ले कि जब बैटरी में से करंट निकलता है, क्या होता है, बैटरी में से करंट क्या होता है, बैटरी के करंट क्या करता है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करता है, बाहर निकलता है। क्या निकलता है, करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी के सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से। कहां से, करंट फ्लो फ्रॉम सेल पॉजिटिव टर्मिनल। तब क्या होता है, डिस्चार्जिंग होता है। क्या इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग। जब बैटरी के प्लस, इसके बैटरी का बैटरी होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जब करंट क्या होता है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट क्या कर रहा है, आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में क्या कर रहा है, करंट क्या आ रहा है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में किसी
दूसरी चीज के द्वारा क्या, इसके मतलब मोबाइल का जो में हमारा फोन है, फोन को क्या करते हैं, चार्जिंग करे तो क्या कर रहा है, उसके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, करंट वापस आ रहा है, क्या है वापस आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चार्जिंग। जब करंट आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चार्जिंग। जब करंट जा रहा है तो क्या बोलेंगे, डिस्चार्जिंग। इसके यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट अवे फ्रॉम सेल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या आ रहा है, करंट इससे बैटरी में, तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम सेल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट यहाँ पे क्या वापस आ रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट को डिस्चार्जिंग कर रहा है। पर दोनों की जगह पे पावर क्या होती है, डिसिपेट होती है, क्या होती है, पावर क्या डिसिपेट क्यों होती है, दोनों के बराबर में। तो चार्जिंग में भी क्या होती है, चार्जिंग में भी पावर डिसिपेट होती है, और डिस्चार्जिंग में भी क्या होती है, पावर डिसिपेट होती है। उसका वैल्यू क्या होता है, पावर डिसिपेट होती है, दोनों की वैल्यू जरूर क्या आएगा, कि आई आएगा। यहाँ पे भी क्या होगी, पावर डिसिपेट होगी, क्या होगी, पावर डिसिपेट। ओके, क्योंकि दोनों के पास अपना रजिस्टर होता है, किसी सेल होता है, सेल के पास अपना रजिस्टर होता है, फिर वो वायर होता है, वायर के पास अपना रजिस्टर होता है। कोई दूसरी चीज से क्या, दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करोगे तो भी क्या होगा, पावर का क्या होगा, डिसिपेट होगी, पावर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रजिस्टर तो होगा ही, इसलिए क्या होगा, पावर का क्या होगा, डिसिपेट होगा। तो ये हमारे क्या होगा, फॉर्मूला पावर और एनर्जी के। बस यहाँ पे हमारा क्या होता है कि पावर और एनर्जी वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो रहा है। सिंपल टॉपिक है, आपको 10th में भी आगे वाला टॉपिक है, और इसमें कुछ नहीं, पहले हमको क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी है, और एनर्जी फाइंड करेंगे तो हमको पावर का फॉर्मूला मालूम है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, फिर उससे क्या करना है, इसको डेरिवेशन करना है, कुछ नहीं होता। एक पॉइंट याद रखना है कि रेजिस्टेंस में पावर ऑलवेज क्या होती है, डिसिपेटिव होती है। रेजिस्टेंस ऑलवेज पावर की क्या करवाता है, बर्बादी करता है। रेजिस्टेंस ऑलवेज पावर क्या करता है, डिक्रीज ही करता है, क्या करता है, डिक्रीज ही करता है, जीरो कर देता है पावर को, क्या कर देता है, जीरो। ओके, यहाँ के साथ हमारा लेक्चर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी क्या हो रहा है, हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू।